Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. Hope you people will be fine. आज आपसे जो डिस्कस करने जा रहा हूँ दैट इज़ अ नर्व सेल। इससे पहले कि मैं आप लोगों से इसकी फिजियोलॉजी को डिस्कस करूँ, इनिशियली आई वांट टू डिस्कस विद यू पीपल अबाउट द एनाटॉमी ऑफ द नर्व सेल्स। नर्व सेल है क्या? जो नर्वस टिश्यू है, बेसिकली हमारे जहन में जब बात आती है द नर्वस टिश्यू ओनली कंसिस्ट ऑफ न्यूरॉन, बट नर्वस टिश्यू इज नॉट कंसिस्ट ऑफ ओनली द न्यूरॉन, बट नर्वस टिश्यू कंपोज्ड ऑफ द टू थिंग्स, न्यूरॉन नर्व सेल्स एंड द ग्लायल सेल्स। ये दोनों चीज़ें मिलकर नर्वस टिश्यू को कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। जो नर्वस टिश्यू है बेसिकली दिस इज एक्टोडर्मल रीजन एंड द ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के अंदर ब्लड वेसल की सप्लाई भी होती है। दिस इज आल्सो हैव द प्रोटेक्टिव कवरिंग, दोज प्रोटेक्टिव कवरिंग आर द meninges. The protective covering meninges and the blood vessels are the mesodermal region, but the nerve cells and the glial cells the ectodermal region. So blood vessels and the meninges are not included in this category of the nervous tissue. They are separate things. हाँ, हमारे जहन में ये बात आती है कि आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी इज देयर एनी पॉसिबिलिटी फॉर द प्रोलिफरेशन ऑफ द न्यूरॉन, फॉर द डिवीजन ऑफ द न्यूरॉन, इज देयर एनी प्रोसेस एग्जिस्टेड? बट दिस इज आंसर विल बी द नो। जितने भी न्यूरॉन्स ने बनना होता है दे फॉर्म एट द टाइम बिफोर द टाइम ऑफ द बर्थ। आफ्टर द बर्थ न्यूरॉन्स की तादाद में इजाफा बहुत कम होता है, ना होने के बराबर होता है। बट न्यूरॉन्स की जो प्रोसेसेस होते हैं जिसको हम डेंड्राइट्स कहते हैं, उन डेंड्राइट्स की छोटे छोटे स्पाइंस बनते हैं विच इज कॉल्ड द डेंड्रिटिक स्पाइन। दे कैन बी फॉर्म आफ्टरवर्ड, बट न्यूरॉन कैन नॉट डिवाइड वंस इट गेट्स मैच्योर। इस मिच्योर कब हो जाएंगे? बर्थ के वक्त ही मिच्योर हो जाते हैं। आफ्टर द नया न्यूरॉन नहीं बनेगा, उसी न्यूरॉन्स के अंदर चेंजेस आती रहेंगी जो बन चुके होंगे। इसका मतलब न्यू डिवीजन नहीं होगी। What will be the functional unit? Functional unit is the neuron, is the functional unit of nervous system. You know the glial cells, which are the nutritive, which are the supportive cells of the neurons. They are the greater in number. नर्वस टिश्यू का ये पार्ट होते हैं, इनकी तादाद न्यूरॉन से भी ज़्यादा होती है, लेकिन ये फंक्शनल यूनिट नहीं कहलाएंगे। फंक्शनल यूनिट ओनली द न्यूरॉन्स हैं। जो ग्लायल सेल्स हैं दे कैन डिवाइड थ्रू देयर लाइफ। ये डिपेंड नहीं करता उसकी मेच्योरिटी के ऊपर, बट इनके अंदर डिवीजन होती रहती है आफ्टर द गेटिंग द मेच्योरिटी। What are the components of the neurons? There are three basic components of the neurons. One of them is the cell body, which is called the perikaryones. This is called the perikaryones. And second one, the processes are called the dendrites. These are the dendrites. These are the fibers. And the axon, which is also called the neuroids. ये इसका बेसिक कंपोनेंट्स हैं। हाँ, इनके कंपोनेंट्स को मैं डिस्कस करूँगा क्योंकि यहाँ मैं ग्लायल सेल को डिस्कस नहीं करूँगा। ये थ्री पार्ट दिस पेरिकैरियंस, डेंड्राइट्स एंड द न्यूराइड आई विल डिस्कस वन बाय वन इन द नेक्स्ट कंसेक्टिव स्लाइड्स। दिस इज सेल बॉडी। You people must know very much about the neuronal cell body, but I am sharing something new with you. I think which maybe you have not idea about them. This is the cell body. ये सेल बॉडी है, इसको सोमा भी कहते हैं, सेल बॉडी भी कहते हैं, मेन पार्ट भी कहते हैं। ये उसका ब्रेन है न्यूरॉन्स का, ये एक नर्व सेल है। इसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होगा। न्यूक्लियस इसके अंदर मौजूद होता है। नॉट ओनली द न्यूक्लियस, इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म मौजूद होगा। इस न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस भी मौजूद होगा। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन मटीरियल कंडेंस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है और यहाँ से न्यूक्लियोलस होगा। न्यूक्लियोलस का वही फंक्शन है जो आम सेल के अंदर फंक्शन होगा। वही सारे ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं जो अदर सेल के अंदर पाए जाते हैं। देयर आर सर्टेन ऑर्गेनेल्स विच आर स्पेसिफिक टू द न्यूरॉन्स, देयर कैन नॉट बी एग्जिस्ट इन एनी अदर्स। ये न्यूक्लियोलस है, ये राइबोसोम सिंथेसाइजिंग फैक्ट्री है। ये इसमें से डबल मेम्ब्रेनस न्यूक्लियर इनवेल्प है, यहाँ से न्यूक्लियर पोर्स भी एग्जिस्ट करते हैं। ये इसका सेटेलाइजेशन पोजीशन एग्जिस्ट करने वाला स्ट्रक्चर है। अगर हम इसके बाद इसके फर्दर नंबर की तरफ इसमें देखते हैं, ये इसमें से पेरी न्यूक्लियर स्पेस है। दिस इज द न्यूक्लियस और रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के दरमियान पेरी न्यूक्लियर स्पेस इसको कहलाएगा। ये रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसके साथ बहुत सारे राइबोसोम्स भी कनेक्टेड होते हैं। ये सारी रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है। इनके अंदर ये डॉट्स नजर आते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल ऑफ इट इज़ द बेसिकली प्रोटीन्स
यू नो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एज बेसिकली इन्वॉल्व इन द प्रोटीन प्रोडक्शन। तो ये राइबोसोम कनेक्टेड है, तो वो जो भी प्रोटीन बननी है मे बी दीज आर दी न्यूरोट्रांसमीटर्स, दे मस्ट बी सिंथेसाइज हियर। इसको सिंथेसाइज किया जाता है, सिंथेसाइज करने के बाद इसको अकम्प्लिश या फाइनल प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए दे हैव टू मूव फॉर टू द गोल्गी अपरेटस, इनको गोल्गी अपरेटस की तरफ भेज दिया जाता है। दिस इज द गोल्गी अपरेटस। ये गोल्गी अपरेटस की ये सिस्टर नहीं है, जो गोल्गी वेजिकल के अंदर इन फाइनल प्रोडक्ट को चेंज कर दिया जाता है, इसमें से गोल्गी वेजिकल की फॉर्म में और गोल्गी वेजिकल की फॉर्म में इनके अंदर सर्टन न्यूरोट्रांसमीटर भी पैकिंग फॉर्म में होते हैं। इन स्पाइट ऑफ दिस सर्टन लाइसोसोम भी मौजूद होते हैं कि जो न्यूरॉन्स के अंदर पार्टिकल आ जाएंगे तो उसको डिग्रेडेशन करने के लिए ये लाइसोसोम भी यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। और लाइसोसोम का काम ये ही नहीं होगा सेल बॉडी के अंदर, सोमा के अंदर, बट यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया भी एग्जिस्ट करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया उसी तरह ही होता है जिस एक आम सेल के अंदर होगा, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बेसिकली ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है, एटीपी की सेंसेस यहाँ पर मौजूद होती है। इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो रॉ मटेरियल होगा फॉर द न्यूरॉन इज ओनली द ग्लूकोज नॉट द फैट और अदर कंपोनेंट्स। ये सिर्फ इसका ग्लूकोज, इसका न्यूट्रिटिव मटेरियल है, वो न्यूरॉन के लिए इसमें से चाहिए। Another important thing is that the number of mitochondria and the shape of mitochondria is a variable। जो माइटोकॉन्ड्रिया सोमा के अंदर पाया जाता है, जो डेंड्राइट्स और एक्सॉन के अंदर पाया जाता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया की शेप डिफरेंट इसमें से होती है। वहाँ पर फिलामेंटस होते हैं, यहाँ पर लिटिल बिट इसमें से वेसिकुलर शेप में इसमें से एग्जिस्ट करते हैं। द माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, उसकी बेस के ऊपर ये मूव करते रहते हैं पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर। ये उसमें से फिक्स ऑर्गेनेली नहीं है, ये एक जगह पर एग्जिस्ट करने वाला स्ट्रक्चर नहीं है, ये उसमें से मूव करते रहेंगे। In spite of this, there are an other structure which this is called the ये जो इसमें 11 नंबर के ऊपर इसको न्यूरोटिब्यूल्स का नाम दिया जाता है। न्यूरोटिब्यूल्स हैं और इसमें से न्यूरोफिलामेंट भी इसमें के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। जो न्यूरोटिब्यूल इसमें से एग्जिस्ट करती हैं, ये बेसिकली इंटरमीडिएट इसके अंदर टिब्यूल्स होती हैं। इनका काम ये होगा, जो इसमें से न्यूरोट्रांसमीटर देखें, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर प्रोड्यूस होंगे वो न्यूरोट्रांसमीटर की ट्रांसपोर्टेशन के लिए इसको यूटिलाइज किया जाता है। ये इसके अंदर ये साइटोस्केलेटन का रोल भी प्ले करते हैं। जो न्यूरोटिब्यूल्स हैं या न्यूरोफिलामेंट्स हैं, ये दोनों ही इसी तरह का काम प्ले करते हैं। ये न्यूरॉन के साइटोस्केलेटल पार्ट उसमें से मौजूद इसमें से होते हैं। अब यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट मैं आपको बताता चलूँ, इसके सेल बॉडी को ट्रॉफिक सेंटर भी कहा जाता है। ट्रॉफिक सेंटर वो चीज़ होती है जो उसमें से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे, जो सपोर्ट प्रोवाइड करे, जो वेरियस फंक्शन परफॉर्म करने का स्ट्रक्चर होता है। इस वजह से इसके सारे सिग्नल यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर प्रोसेस होते हैं। दिस इज कॉल्ड ट्रॉफिक सेंटर। इसमें से बार बॉडी भी एग्जिस्ट करती है इसके, कहाँ पर, न्यूक्लियस के अंदर। ये बार बॉडी, इसको डिस्कवर करने वाला जो साइंटिस्ट था उसका नाम बार था, तो उसकी नींव के ऊपर इसका नाम बार बॉडी रख दिया गया। ये फीमेल्स के अंदर डोजेज कंपनसेशन के लिए इसमें से होता है। बेसिकली जो फीमेल का जो लास्ट क्रोमोसोम होता है, दैट इज अ सेक्स क्रोमोसोम, या एस क्रोमोसोम कहते हैं, उसमें से मेल के अंदर XY होता है, फीमेल के अंदर XX होता है, फीमेल के अंदर X एक्स्ट्रा होता है। तो उसमें मेल के अंदर फीमेल के अंदर सिंगल एक्सेस को मेंटेन करने के लिए जो फीमेल का एक X क्रोमोसोम होता है, वो हाईली कंडेंस होने के बाद उसको एक अलग बॉडी में चेंज होता है जिसको बार बॉडी कहते हैं। तो ये डोजेज कंपनसेशन के लिए ये स्ट्रक्चर मौजूद होगा, जो कि यहाँ पर न्यूक्लियोलस के साथ कनेक्टेड फॉर्म में मौजूद होगा। अब एक चीज़ इसमें यहाँ से ये स्ट्रक्चर नज़र आता है, इसके अंदर एक निसल्स ग्रेन्यूल्स भी एग्जिस्ट करते हैं। जो निसल्स ग्रेन्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं? निसल्स ग्रेन्यूल्स के अंदर 2 कंपोनेंट्स हैं, बेसिकली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड कनेक्टेड राइबोसोम, कलेक्टिवली कॉल्ड द निसल्स ग्रेन्यूल्स, वो इसके अंदर एग्जिस्ट करेंगे। ये जो निसल ग्रेन्यूल्स होते हैं, देयर आर प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर इन द मोटर न्यूरॉन एज कम्पेयर टू द सेंसरी न्यूरॉन। यहाँ से एक टर्म गैंग्लिया यूज की गई। गैंग्लिया, दिस इज द एग्रीगेशन ऑफ द सेल बॉडी of the neuron in the peripheral nervous system. If the cell body of the neuron is aggregated in the CNS, this is not called the ganglia, this is called the nuclei. And there is a one exception of the basal ganglia. Basal ganglia is an aggregation of the cell body in the cerebrum. At the part, this is not designated as the nuclei, but there is a term as the basal गैंग्लिया, वहाँ पर इसको बेसल गैंग्लिया का नाम दे दिया जाता है। ये बार बॉडी का कंसेप्ट यहाँ पर है। अब इसमें से ये एक्स में परफॉर्म भी कर सकते हैं। ये फीमेल के सेल और मेल के सेल जो हैं उसमें से डिफ्रेंसिएशन हो सकती है। फीमेल के सेल में यहाँ पर कॉर्नर में एक डेंस स्ट्रक्चर नज़र आता है स्टेनिंग के बाद, जिसको हम कह देते हैं दिस इज़ द बार बॉडी, जो कि मेल में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ये बेसिकली इसकी सोमा के बारे में सारा स्ट्रक्चर था। Next one, there is the dendrites.
जो डेंड्राइट्स होते हैं, दीज आर दी प्रोजेक्शंस, मल्टीपल प्रोजेक्शंस ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सेल बॉडी। ये इम्पल्सेस रिसीव करते हैं। आफ्टर रिसीविंग इम्पल्सेस दे कन्वे मैसेज टुवर्ड्स द सेल बॉडी। अगर ये सेल बॉडी से अवे लेकर जाते हैं तो इसको एक्सॉन कहेंगे। इफ दिस प्रोसेस कन्वे मैसेज टुवर्ड्स द सेल बॉडी, दिस आर कॉल्ड द डेंड्राइट्स। ये जो डेंड्राइट्स होते हैं, मोटर न्यूरॉन के जो डेंड्राइट्स होते हैं, दे आर द पार्ट ऑफ द साइनेप्स, and the sensory neuron dendrites may form the receptors. They receive the stimulus from the environment and convey message towards the CNS. और ये डेंड्राइट्स इसमें से होते हैं। दिस इज द डेंड्राइट्स। देखें ये डेंड्राइट्स के मल्टीपल ये डेंड्राइट्स हैं। दिस इज डेंड्राइट, दिस इज आल्सो डेंड्राइट्स। अब देखिए इसके ऊपर छोटे छोटे प्रोजेक्शन स्पाइन लग सकते हैं, विच इज कॉल्ड डेंड्रेटिक स्पाइंस। इन डेंड्रेटिक स्पाइन की तादाद वेरिएबल हो सकती है। ये इसमें से बन सकते हैं, ये किसी भी केमिकल के इन्फ्लुएंस में ये मल्टीपल, क्योंकि न्यूरॉन ने तो बनना नहीं, लेकिन डेंड्रेटिक स्पाइन की तादाद उसमें से वेरी कर सकती है। ये बन भी सकते हैं, इंक्रीज भी कर सकते हैं। आफ्टर दैट इसमें से ये इसमें सर्कमस्टांस एग्जिस्ट करते हैं। एंड लास्ट वन इज द पार्ट ऑफ द एक्सॉन। एक्सॉन इज अ पार्ट ऑफ द न्यूरॉन विच कंडक्ट इम्पल्स अवे फ्रॉम द सोमा एंड द पार्ट ऑफ द न्यूरॉन। यहाँ से एक बात बताता चलूँ कि न्यूरॉन में एक इसका पार्ट होगा जहाँ से दिस इज़, देखें ये भी इसमें न्यूरॉन को दिया हुआ है, इसके सेल बॉडी का वो पार्ट जहाँ से एक्सॉन ने ओरिजिनेट होना है। दिस इज़ द broader part. This is called the axonic hillock. Axonic hillock is that part of the neuron from which nerve impulses has been originated from a cell body to the axon. Another aspect is that the axon is a maybe the myelinated or the non-myelinated। इसके ऊपर जैसा कि शवान सेल है, ये भी एक शवान सेल जो है, ये इसके अंदर ये एक माइलिन शीट को क्रिएट्स करते हैं, जो कि बेसिकली मेजरली मेड अप ऑफ द माइलिन शीट। तो ये मैं आपको इसके एस्पेक्ट बाद में बताऊंगा कि अभी इसमें ग्लाइल सेल की कैटेगरी में मैं डिस्कस करूंगा। अब यहाँ से ये देखें, अब इसमें से इसके अंदर ये न्यूरॉन है, ये इसका एक्सॉन है। एक्सॉन के अंदर ये इसमें से मैक्रोट्यूब्यूल्स, मैक्रोफिलामेंट और माइलिन, ये शवान सेल पाया जाता है। वही शवान जिसने सेल थ्योरी को डिस्कवर किया था, उन्हीं ने सेल को डिस्कवर किया। ये एक्सॉन के ऊपर पाए जाने वाले सेल्स हैं बेसिकली, और डेंड्राइट्स के ऊपर नहीं पाए जाते ये माइलिन। वहाँ पर डेंड्रॉन के ऊपर ये ज़रूर शवान सेल इसमें से हो सकते हैं। Axon terminated into the knob-like structure which is called the axonal knob, axonal button, या उसको हम इसमें नाम दे देते हैं axonal terminal। This is the axonal terminal का नाम दे दिया जाता है। They form the synapse with other neurons। अब इसमें से axon की जो मेम्ब्रेन होगी, this membrane is called the axolemma। इसमें एक्सोप्लाज्म, इसके साइटोप्लाज्म को कहा जाएगा। न्यूरॉन्स की एक्सॉन की जो मेम्ब्रेन है इसको एक्सोलीमा क्या कहा जाता है। जो शवान सेल्स होता है ये एक एडिशनल सेल्स हैं, ये इसमें इससे न्यूरोग्लिया सेल का पार्ट है, ये न्यूरोग्लिया है। इसकी माइलिन शीथ होती है। इन सेल के ऊपर जो एक कवरिंग होती है जिसको न्यूरीलीमा का नाम दे दिया जाता है। ये शवान सेल की प्रोटेक्टिव कवरिंग को कहा दिया, मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन को कहा जाता है न्यूरीलीमा। इन स्पाइट ऑफ दिस, अब इसमें से आप देखें यहाँ से एक टर्म यूज़ की जाती है ट्रैक्स एंड द नर्व फाइबर्स। अगर उसमें से एक्सोनल फाइबर, बेसिकली एक्सोनल बंडल ऑफ एक्सोनल फाइबर्स जो हैं वो पैक होते हैं, वो एक पैक होने के बाद उसके ऊपर एक रैपिंग हो जाती है। अगर वो सीएनएस के अंदर पाया जाता है, उस एक्सोनल पैकिंग एक्सोनल बंडल को हम नाम देते हैं ट्रैक्स का। अगर वही एक्सॉन है, मैनी एक्सॉन्स उसमें से एक्सॉन्स हैं, उसके ऊपर टर्मिनल रैपिंग हो जाती है एक प्रोटेक्टिव कवरिंग की, जिस तरह एक वायर है, वायर के अंदर मल्टीपल उसमें से छोटी छोटी तारें मौजूद होती हैं। अगर वो सीएनएस से बाहर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट होगा तो उसको नर्व फाइबर का नाम दिया जाएगा। अगर ये उसमें से यही उसमें एक्सॉन का पैकेट्स है, मल्टीपल उस एक्सॉन के फाइबर्स हैं, उसके ऊपर रैपिंग पाई जाती है, उस बंडल्स को, उस पैकेट्स को कलेक्टिवली नाम दे देते हैं ट्रैक्स का सीएनएस। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में उसके लिए नर्व फाइबर का वर्ड यूज़ करते हैं। जो एक्सोनल फाइबर इसमें से होगा, एक्सोनल फाइबर्स की मल्टीपल ब्रांचेस निकलती हैं। दिस इज़ द मल्टीपल ब्रांचेस ऑफ द एक्सॉन्स। ये एक्सॉन की जो मल्टीपल ब्रांचेस होती हैं, देखें ये एक तो एक्सोनल टर्मिनल, दिस इज़ नॉट द एक्सोनल टर्मिनल, इट इज़ ऑन द वे ऑफ द एक्सॉन लिटिल बिट हायर टू दी, यानी इसमें से देखें
यहाँ से दरमियान से एक्सॉन ब्रांच फॉर्म में इसमें से एग्जिस्ट करता है। तो टर्मिनल ब्रांचेस हैं, नर टर्मिनल, यहाँ से इसको एक्सॉनल कोलेट्रल कहा जाता है। ये एक्सॉनल कोलेट्रल भी एक्सॉन से पहले निकलने वाली ब्रांचेस हैं। इसके ऊपर भी इसी का एक्सॉनल टर्मिनल टाइप स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ये भी मल्टीपल न्यूरॉन के साथ अपना सिनेप्स बना सकते हैं। तो दिस इज़ द ऑल अबाउट द एक्सॉन, डेंड्राइट्स, डेंड्रॉन एंड द सेल्वारिसोमा, उसके बारे में ये मैंने आपको एस्पेक्ट्स बताए हैं। अब इसका फर्दर जो टॉपिक डिस्कस करूँगा कि इसमें जो कंपोनेंट्स हैं इसके, दैट इज़ द इसमें न्यूरोग्लियल सेल या ग्लाइल सेल, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। क्या आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे? इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन, एनी क्वेश्चन, प्लीज़ कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच फॉर योर अंडरस्टैंडिंग एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी